हेलो सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु, शालोम। प्रभु की शांति निरंतर आपके साथ रहे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि उसने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सामने लेकर के आ पाता हूँ। और आज का जो मैंने विषय चुना है वो है चुना हुआ। आज का जो विषय है वो है चुना हुआ, चूजन। हम में से कितने को ये लगता है कि परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर हमको किस प्रकार से चुनता है और परमेश्वर हमको क्यों चुनता है। ये तीन बात जिसको आज हम लोग समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात कि हमको में से कितने को ये लगता है, हम में से कितने को ये लगता है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। दूसरी बात कि परमेश्वर हमको कैसे चुनता है। और तीसरी बात कि परमेश्वर हमको क्यों चुनता है। अगर हम अपने समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी बात करें तो हमारा एक जीवन जीने का तरीका है। हमारे नाम के कारण से, हमारे गुणों के कारण से, हमारे व्यवहार के कारण से लोग हमको जानते हैं। परंतु जब हम चुने हुए विषय के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको अलग किया है, तो परमेश्वर क्या हमारे गुणों को देखता है या फिर परमेश्वर हमारे धन को, पैसे को, या फिर हमारे किन चीज़ों को परमेश्वर देखता है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं या फिर प्रभु के चुने हुए हैं। मैं आज के इस दिन में परमेश्वर के एक विशेष दास के विषय में बताना चाहूँगा जो बाइबल में हमें मिलता है और उसके जीवन के द्वारा से हम कुछ देर इस बात को सीखने और समझने का प्रयास करें कि हम चुने हुए हैं या नहीं हैं, और अगर हम चुने हुए हैं तो किन बातों को हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है और किन बातों को हमारे जीवन में नहीं होने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, बाइबल में एक नबी है जिनका नाम है यिर्मयाह। हमें से अधिकतर लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं और ये लगभग 627 ईस्वी के आसपास कि ये घटना है जब यिर्मयाह नबी इस संसार में थे। यीशु मसीह के जन्म से 627 ईस्वी पहले की बात, और वो अपने सेवा कार्य को जब दे रहे थे उस समय की घटना यह है। और जब हम उनके पूरे जीवन को देखने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि जो यिर्मयाह है उनका जो बुलाहट था वो लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र में उनका बुलाहट हुआ। वो बहुत ही जवान व्यक्ति थे, बहुत जवानी की उम्र में ही परमेश्वर ने उनको अपने कार्य के लिए चुन लिया था। दूसरी बात कि वो अपने जीवन में उन्होंने विवाह नहीं किया। ये आपको 16 अध्याय उसके 2 वचन में मिलेगा, यिर्मयाह 16 के 2 में। उसी प्रकार से अगर हम उनके और जीवनों को, व्यवहारिक जीवनों को देखें तो उनके मित्र जो थे, दोस्त जो थे, वो बहुत ही कम थे। और उनका जो परिवार था, जो परिवार के लोग थे वो हमेशा उनका विरोध करते थे। और साथ ही साथ जो नगर के लोग थे वो उनके हत्या का निरंतर उनके हत्या का प्लान करते रहते थे, उनको झूठा नबी कह करके पुकारते थे। और साथ ही साथ यिर्मयाह को याजक लोग मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे। ये सारी परिस्थितियां उस समय में यिर्मयाह के जीवन में थी। और चूंकि परमेश्वर ने उसको चुना था और लोग उसको कहते थे कि ये झूठा नबी है, उसका परिवार वाला भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। परिवार वाला कि जितने सदस्य थे उनको वो पसंद नहीं करते थे यिर्मयाह को। और इन सारी परिस्थितियों में जब हम देखते हैं तो जब वो पूरी घटना, जब पूरे यिर्मयाह की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनको कई बार जेल खानों में डाल दिया गया, कई बार उन पर कोड़े लगाए गए। और परिस्थितियाँ पॉजिटिव कई बार जीवन में, उनके जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। परंतु यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर का वचन जो है वो यिर्मयाह के पास पहुंचता है और अध्याय की शुरुआत में ही वो इस प्रकार से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर ने
यिर्मयाह को इस संसार में आने से पहले ही चुन लिया। इससे पहले कि वो इस संसार में आता, इससे पहले कि उसका नाम रखा जाता, इससे पहले कि वो संसार में आकर के अपने कार्यों को, अपने पारिवारिक कार्यों को, अपने जीवन में, समाज में रह करके जो कार्य उसको करना था, वो सारे कार्य करने से पहले ही बाइबल बताती है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले, इससे पहले कि वो उस गर्भ में रचा गया, उससे पहले ही परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया। दूसरी बात कि उसके उत्पन्न होने से पहले ही उसका अभिषेक किया गया। इससे पहले कि वो उत्पन्न हुआ, इससे पहले कि उसका नाम हुआ, इससे पहले कि उसका बैप्टिज्म हुआ, इससे पहले कि उसका दृढ़ीकरण हुआ, इससे पहले कि उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा। लेकिन वचन कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने उसका अभिषेक किया। जब उसके हालात और परिस्थितियों को, पूरी घटनाओं को मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि हालात और परिस्थितियां कई बार उसके जीवन में पॉजिटिव नहीं थी। हालात इतना ज़्यादा नेगेटिव था कि लोग उसको झूठा नबी कहते थे। परंतु जब इन बातों को मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि भले हालात परिस्थितियाँ पॉजिटिव ना हो, लेकिन उसको ये वचन उसको ज़रूर उत्साहित करता होगा कि मैं माता के गर्भ में रचने से पहले चुना गया और परमेश्वर ने मुझको अभिषेक किया। संसार मुझको समझे ना समझे, लोग मुझको समझे ना समझे, मेरा परिवार मुझको समझे ना समझे, मेरा समाज मुझको समझे ना समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको जानता है। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में मेरे भाई और बहनों, मैं आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, और वो चुनना इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे गीत को गाते हैं, बहुत अच्छे प्रार्थनाओं को करते हैं, या फिर बहुत अच्छे प्रीचर है, या फिर आप बहुत अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे काम में है, या आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, और एक बड़ी योजना के तहत उसने आपको चुना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर परमेश्वर ने हमको चुना है तो हमारे जीवन में किन बातों को होने की आवश्यकता और किन बातों को नहीं होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसी अध्याय के 10 वचन में लिखता है, सुन, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को कहता है कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के और नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यिर्मयाह उसके 1 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोपने के लिए। इसमें हम 6 बातों को देखते हैं, 4 नकारात्मक बातें और 2 सकारात्मक बातें। 4 नकारात्मक बातें क्या है? गिरा देना, ढा देना, नष्ट करना और काट डालना। और 2 सकारात्मक बातें हैं, बनाना और रोपना। यिर्मयाह को अपने पहले पुराने ढांचे को गिराने की आवश्यकता थी। पुराने जो जीवन था उसका, पुराना जो जीवन उसने पूरे अपने संसार में जो होकर के वो उसने जिया, उसको क्या करना था? ढा देने की आवश्यकता थी, उसको गिरा देने की आवश्यकता थी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, कई बार हम ऐसे नेगेटिव अपने बीते हुए समय में कुछ ऐसे गलती और अपराध और पाप की वजह से कई बार वी फील गिल्ट, हम लोग गिल्ट फील करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में निराशाओं को महसूस करते हैं, और कई बार हम और आप परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम चुने हुए हैं। और आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखें कि अपने जीवन में उन सारी नकारात्मक बातों को गिराने की आवश्यकता है, ढा देने की आवश्यकता है, और लिखता है कि काट डालने की आवश्यकता है। और जो पॉजिटिव बात है वो है कि बनाने की आवश्यकता है और रोपने की आवश्यकता है। जब आप इस जीवन को फिर से बनाएंगे, फिर से नया बनाएंगे, फिर से रोपने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को देगा। यीशु ख्रिस्त कहते हैं अपने वचन में कि पुरानी मसाकों में नया दाखरस नहीं रखा जाता है, या पुराने कपड़ों में नया पैबंद नहीं लगाया जाता है। उसी प्रकार से मसीह में मेरे प्रियो, जब तक हम अपने पुराने जीवन को, उस जीवन को जिसमें कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से अलग होते हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते हैं, अगर हम उन सारी बातों को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस आशीषों को अपने जीवन में खो देंगे।
आप इस बात को कभी नहीं भूलें कि आप चुने हुए हैं। इस बात को कभी नहीं अपने जीवन से अलग करें कि आप अलग किए हुए नहीं हैं, या परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। मसीह में मेरे प्रियो, माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालात कैसे भी हो, यिर्मयाह के जीवन में भी था, यिर्मयाह के जीवन में भी था। लोग उसको झूठा नबी कहते थे, लोग उसको तुच्छ जानते थे, परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे थे, समाज के लोग नहीं समझ पा रहे थे, इवन उसके कोई मित्र भी नहीं था। वो अकेला हमेशा से अविवाहित अपने जीवनों को जिया, और कहीं ना कहीं कई बार कोड़े को खाने का उसको परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि कोड़ा खाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। हालात परिस्थितियाँ कई बार उसके पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और सबसे ज़्यादा जरूरी कि उन सारी बुराइयों को जिसको काट डालने की आवश्यकता थी, जिसको ढा देने की आवश्यकता थी, उसने उस सारी चीज़ों को अपने जीवन से गिरा दिया। और उसी प्रकार से लिखता है कि बनाने और रोपने की बातें, मसीह में प्रियो, वचन को अपने जीवन में रोप दे, परमेश्वर के जीवन को वचन को अपने जीवन में कार्य करने दे। और इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। इससे पहले कि आप माता के गर्भ में रचे गए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। इससे पहले कि आप इस संसार में आए, परमेश्वर ने आपको अभिषेक कर दिया, आपको आशीष कर दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और तेरे जीवित वचन के लिए जो हमें स्मरण दिलाता है मेरे परमेश्वर कि हम चुने हुए हैं, हम अलग किए हुए हैं, हम ठहराए गए हैं। प्रभु, सुनने वाले सारे श्रोतागणों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। आपका जीवित वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, हर एक निराशाओं को उनके जीवन से दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता। और इस बात को हमेशा याद रखे परमेश्वर पिता कि तूने उनको चुना है। इससे पहले कि वो इस संसार में आए, इससे पहले कि वो माता के गर्भ में रचे गए, लेकिन माता के गर्भ में रचने से पहले प्रभु तूने उन्हें चुन लिया। और पिता परमेश्वर, चुनने के साथ तूने उनका अभिषेक किया। हाँ मेरे प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह सारे लोगों के जीवन में होने पाए। सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद। यीशु सहाय।